इसका मैं सिर्फ एक सवाल का मतलब एक आंसर मैं यहां पे देता हूं। देखो, मैं जब आपको आर्टिकल देता हूं, मैं जब आपको खुद से कोई मोटिवेशन लिख के देता हूं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, पहले आप उस पे आ जाइए। पहली चीज जो आपके लिए मेन नेसेसरी है, मतलब जैसे देखो, एक पिता घर पे खाने का प्रबंध तो करता है, लेकिन अगर एक पिता सिर्फ खाने का प्रबंध करे तो क्या यह श्योर है कि आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे? यस और नो? मुझे बस इस सवाल का जवाब दो। अगर एक पिता जिसका दायित्व तो है कि वो घर को चलाए, अगर वो सिर्फ आपके खाने पे ही ध्यान दे कि दोनों वक्त के इनको खाना मिलना चाहिए, तो क्या ये श्योरिटी है कि आप जिंदगी में सही इंसान, अच्छे इंसान या सही नैतिक शिक्षा वाले इंसान बन जाएंगे? क्या ये सत्य हो सकता है? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता। आपके पिता अगर सिर्फ खाने का ध्यान रखेंगे तो ग्रोथ मुश्किल होगी। उनको एक चीज और क्या करना है, उनको आपको नैतिकता भी सिखानी होगी। नैतिकता से आप जिंदगी के सही मूल्यों को समझ पाएंगे। तो वो ये दोनों चीजों का प्रबंध आपके लिए करते हैं। ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो उन्हें करना ही है। दूसरा आपको ये, इससे क्या होता है, पिता ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आपको नैतिक शिक्षा देते हैं? इसका फायदा यह होता है, जब वो आपको नैतिक शिक्षा दे रहे होते हैं तब आपको सही गलत का डिफरेंस पता चलता है। जब वो आपको नैतिक शिक्षा दे रहे होते हैं तब आपको समझ में आता है कि मुझे अपने लिए क्या करना है, अपनी जिंदगी के लिए क्या करना है। अगर मैं सही करूंगा तो क्या हो सकता है, गलत करूंगा तो क्या क्या हो सकता है। सेम आप जरा इस क्लास की जो है वो बेसिक जो है वो फंडामेंटल समझिएगा। आपका बेसिक जो खाने का प्रबंध है वो तो हो रहा है भाई, ये तो नेसेसरी है ना, ये तो सबसे नेसेसरी है। मैं कुछ करूं ना करूं, ये तो मुझे करना ही है। ये आपका बेसिक नेसेसरी है, आपको 3 टाइम तो खाना ही है। लेकिन मोटिवेशन मैं आपको क्यों देता हूं, मैं आपको अपने आर्टिकल क्यों देता हूं, जिंदगी के अपने फेल्योर की दास्तान क्यों सुनाता हूं, जिंदगी में अनुभव आपको क्यों देता हूं? क्योंकि आपको यह दिमाग में बैठ जाए कि फिलहाल अगर आपकी उम्र 22 साल है, 24 साल है, 26 साल है, 28 साल है, तो आपको स्टडी के अलावा कुछ दिखे ही ना। आप खुद से यह सवाल पूछे कि क्या पूरे दिन में आपका ध्यान स्टडी में ही होता है? अगर आप दूसरा कार्य भी कर रहे हैं तो क्या आपको क्लियर है कि शाम को 5 बजे मुझे तुरंत उठना है और 2 घंटे स्टडी करनी है? मुझे 10 बजे जो है वो क्लास में बैठना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए। मुझे 1 बजे उस क्लास में बैठना ही है, चाहे कुछ हो जाए, कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए। क्या आपने इस तरह से अंदर से एक फील किया कि नहीं, मुझे उसको रिवाइज करना ही है, मुझे मॉक देना ही है, मुझे उस कंटेंट को एक बार दोहराना ही है? क्या आपने इस तरह सोचा है क्या? अगर सोचा है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं सोचा है तो मेरा मोटिवेशन, मेरी क्लास, मेरा कंटेंट कुछ काम नहीं आने वाला है। तो आपको नैतिक शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि नैतिक शिक्षा को आप जीवंत करें, आप जीवन पे अपने अंदर उतारें। मुझे एक चीज तो पता है कि जो नैतिक शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, अगर आज आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये बातें 5 साल बाद मेरी बहुत अच्छे समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से। हो सकता है आज आप 10 तरह की चीजें बोलो कि सर मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। 5 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं सर सही बोल रहे थे, मैं चाहता तो कर लेता लेकिन मेरे खुद के अपने ऑब्स्टिकल्स थे। मैं आपको वो एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि भाई वो जो अनीशा चौरसिया है उसने एक कमरे में रह के स्टडी करी। हो सकता है आपके यहां 4 कमरे हो सकता है किसी के यहां 10 कमरे हो, किसी के यहां एक ही कमरा हो। उसका डेडिकेशन किसी दूसरी चीज में गया ही नहीं, उसने वहीं फोकस किया जहां उसकी रिक्वायरमेंट थी। और हमेशा समय की वैल्यू हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि समय रहते, अगर एग्जाम का टाइम 9 बजे है और आप 9:01 में पहुंच गए तो आप यकीन मानिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो समय की मूल्यता है कि आपको 9 से पहले ही पहुंचना है, 9 बजे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। अदरवाइज समय आपको फिर अलाउ नहीं करेगा कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। यही जीवन का नियम है, यही जीवन का सत्य नियम है। आखिरी सत्य सिर्फ यही है। आपको चाहे मैं कुछ बोलूं, चाहे आपके पेरेंट्स कुछ बोलें, चाहे कोई भी नैतिक शिक्षा दे, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अंदर से आपके नहीं आ रहा है, तो आप यकीन मानिए फिर ये किसी काम का नहीं है ना। और ये हम सभी सीखते हैं, हम सभी, मतलब चाहे आप हो चाहे मैं हूं, है ना। मेरी भी लर्निंग स्टेज है, मैं भी गलती करता होऊंगा, मुझे भी सीखना है। लेकिन हां, मुझे सीखना है, गलती तो मुझसे होंगी ना यार, गलती मुझसे आज होंगी, कल होंगी, परसों फिर होंगी, बार बार होंगी, लेकिन मुझे सीखना है ना।